अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 8। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक पेज का लिंक भी मिल जाएगा। आप इसी फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक पहुंचा भी सकते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट मैंने नीचे नोट डाउन कर लिया, वहीं से इसको रीड करते हैं, समझते हैं और सॉल्व करते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट लिखी हुई नजर आ रही है। यहां पे लिखा हुआ है सलमान इज अ बस ड्राइवर हु अर्न्स PKR 1600 रुपीज पर मंथ। PKR का मतलब होता है पाकिस्तानी रुपीज, यानी वो यहाँ पे बता रहे हैं कि सलमान एक बस ड्राइवर है और वो हर महीने 1600 रुपीज कमाता है। पर मंथ का मतलब है ये एक महीने में वो जितना कमाता है वो बताया जा रहा है, जो कि कितनी अमाउंट बनती है 1600 रुपीज। आगे एक दूसरे पर्सन का जिक्र किया जा रहा है, यानी आगे लिखा हुआ है वाइल फाइजा इज अ मैनेजर हु अर्न्स PKR 6800 पर मंथ। जबकि फाइजा जो है वो एक मैनेजर हैं और वो एक महीने में 6800 रुपीज कमाती हैं। यानी दो पर्सन का जिक्र किया गया है, एक है सलमान जो कि बस ड्राइवर हैं और वो एक महीने में 1600 रुपीज कमाता है, जबकि फाइजा वो एक मैनेजर हैं और वो एक महीने में 6800 रुपीज कमाती हैं। तो आगे इन 2012 सलमान डोनेटेड अ टोटल ऑफ PKR 1200 रुपीज टू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। तो वो कह रहे हैं 2012 में सलमान ने 1200 रुपीज दे दिए किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को, यानी आप कह लें उसने चैरिटी कर दी, इतने पैसे चैरिटी में दे दिए किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को। जबकि फाइजा डोनेटेड अ टोटल ऑफ 4500 रुपीज टू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, जबकि उसी साल फाइजा ने जो है 4500 रुपीज दे दिए किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को। यानी इन दोनों जो पर्सन हैं सलमान और फाइजा, इन्होंने जितनी जितनी चैरिटी करी है 2012 में और जितनी अमाउंट दी है चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को वो बता दी गई है। सलमान की अमाउंट बनती है 1200 रुपीज और फाइजा ने जो दी है चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को उसकी अमाउंट बनती है 4500 रुपीज। आगे सवाल क्या है, तो सवाल हमसे ये पूछा जा रहा है हु डोनेटेड अ हायर परसेंटेज ऑफ हिज और हर एनुअल इनकम टू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। तो इन दोनों में से यानी सलमान और फाइजा में से किसने अपनी सालाना इनकम, सालाना एनुअल का मतलब होता है सालाना यानी ईयरली, एक साल की, किसने अपनी एक साल की इनकम में से ज्यादा परसेंटेज दी है चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को, जिसको आप आसान अल्फाज में यूं भी समझ सकते हैं कि किसने ज्यादा चैरिटी की है, किसने ज्यादा पैसे दिए हैं अपने एक साल की इनकम में से चैरिटी के अंदर। अब यहाँ पे एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और यही आपको जो है अच्छे से पता भी होना चाहिए, और वो वर्ड है ये एनुअल का। एनुअल का मीनिंग होता है एक साल का, यानी आपने जो भी चीज़ फाइंड आउट करनी है वो एक साल के लिहाज से फाइंड आउट करनी है, ये आपको जहन में रहे। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो है वो एनुअल इनकम से रिलेटेड है। तो आपको पहले इन दोनों पर्सन की यानी सलमान की भी और फाइजा की भी एनुअल इनकम निकालनी पड़ेगी। तो पहले स्टार्ट कर देंगे उनकी मंथली इनकम से कि वो एक मंथ में कितना कितना कमाते हैं। तो पहले हम बात करेंगे सलमान की, फिर हम बात करेंगे फाइजा की। तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे सलमान मंथली इनकम, ठीक है। उसकी एनुअल इनकम निकालने के लिए आपको पहले उसकी मंथली इनकम पता होनी चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं सलमान की जो मंथली इनकम है वो कितनी है, यानी एक महीने की इनकम जो वो एक महीने में कमाता है वो लिखी हुई है, वो है 1600 रुपीज़। तो आप लिखेंगे PKR 1600 रुपीज़, ठीक है। अब हम निकालते हैं सलमान एक साल में कितना कमाता है, जिसको बोलेंगे एनुअल इनकम। तो यहाँ पे लिखेंगे सलमान एनुअल इनकम, यानी वो इनकम जो वो एक साल में कमाता है। अब ये निकालना बहुत आसान है, क्योंकि जब आपको पता है कि वो एक महीने में 1600 रुपीज़ कमाता है तो एक साल में कितना कमाएगा। एक साल का मतलब होता है 12 महीने, एक साल में 12 मंथ्स होते हैं। तो अगर वो एक मंथ में 1600 रुपीज़ कमा रहा है तो ऑब्वियस बात है वो 12 मंथ में कितने कमाएगा। 1600 को आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 से। ये सब चीज़ें आपको पता है। अब आपने क्या करना है, 1600 को 12 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा PKR, यानी इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ है तो इसलिए मैं PKR लिख रहा हूँ 19,200 रुपीज़, 19,200 रुपीज़, यानी सलमान एक साल में इतने पैसे कमा लेता है। तो सलमान की मंथली इनकम भी लिख दी, सलमान की एनुअल इनकम भी निकाल ली। अब रह गया कि सलमान ने चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को कितने पैसे दिए। तो अब हम यहाँ लिखेंगे अमाउंट सलमान गेव टू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, वो भी यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट दैट सलमान, जो कि सलमान ने डोनेटेड
किसको डोनेट किए? किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को, टू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। वो भी क्वेश्चन के अंदर हमें बता दिए, ये सब डाटा हमें लिखना जरूरी है, ठीक है। ठीक है, तो कितने पैसे जी सलमान ने डोनेट किए हुए हैं? वो है 1200 रुपीज़, वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर दें, PKR 1200 रुपीज़। अब हम सलमान की परसेंटेज इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सारा डाटा वो मौजूद है जो कि सलमान की परसेंटेज बता सकता है कि उसने अपनी 1 साल की इनकम में से कितनी % चैरिटी दी है। तो अब यहाँ पे हम देंगे परसेंटेज ऑफ इनकम एनुअली, याद रखिएगा ये एनुअली है, मतलब 1 साल के लिहाज से है, दैट सलमान डोनेटेड टू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, ये सब चीज़ें आपको मेंशन करनी पड़ेंगी, ये इसका डाटा का पार्ट है, ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, अब ये किस तरह निकालेंगे, क्योंकि ये भी परसेंटेज है कि उसने 1 साल में से कितने % चैरिटी की है, बेसिकली हम ये जानना चाह रहे हैं। तो आपको जब भी कोई इस तरह की परसेंटेज निकालनी है उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। परसेंटेज जब भी हम निकालते हैं हम एक फ्रैक्शन बनाते हैं, इस फ्रैक्शन में ऊपर आती है उस चीज़ की वैल्यू जिसके मुतल्लिक आप बात कर रहे होते हैं। आप चैरिटी से मुतल्लिक बात कर रहे हैं तो ऊपर चैरिटी की वैल्यू आएगी, नीचे आती है जिसमें से आप उस चैरिटी की बात कर रहे होते हैं, नीचे आप टोटल एनुअल इनकम लिखेंगे, क्योंकि आप एनुअल इनकम में से चैरिटी दे रहे हैं और उसको 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसलिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि ऊपर क्या आएगी कि अमाउंट ऑफ चैरिटी, जितनी सलमान ने अमाउंट दी है चैरिटी पे वो आएगी, अमाउंट ऑफ चैरिटी, जो चैरिटी का मतलब जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन को पैसे दिए, ठीक है। और नीचे आएगी एनुअल इनकम, टोटल कह लें आप, उसकी जो एनुअल इनकम थी वो आएगी, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना आपने? हमेशा 100% से मल्टीप्लाई कर देना है। अब डिफरेंट केसेस में आप ये फ्रैक्शन खुद से भी बना सकते हैं, अब आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब कितनी चैरिटी दी है सलमान ने? तो सलमान ने तो चैरिटी दी थी 2012 में 1200 रुपीज़, तो आप लिखेंगे 1200 रुपीज़, डिवाइड करेंगे एनुअल इनकम से कि सलमान 1 साल में कमाता कितना था। सलमान की 1 साल की इनकम है 19,200 रुपीज़, तो नीचे लिखेंगे 19200, और 100% को साथ वैसे ही लिखना होता है, इसको आप वैसे यहाँ ऐसे ही उतार लेंगे, ठीक है। अब आपने इसको जस्ट सॉल्व करना है, जो कैंसिलेशन होती है, और अब आप देख सकते हैं ये दोनों जीरो इन जीरो से काट सकते हैं, तो ऊपर आपके पास बच जाएगा 12, नीचे आपके पास बच जाएगा 192, और यहाँ पे आपके पास बच जाएगा 100, और 7% का साइन वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो अब आपको पता है कि 12 जो है 1 टाइम्स 12 होता है, और 12 16 टाइम्स कितना होता है? 192, यानी ऊपर आ गया 1, नीचे आ गया 16, और यहाँ पे आ गया 100% वैसे का वैसे ही, ठीक है। अब ये 16 और 100 भी कैंसिल आउट होते हैं, 100 और 16 दोनों 4 पे कैंसिल आउट होते हैं, 4 टाइम्स 16 होता है, और 4 25 टाइम्स कितना होता है? 100। तो ऊपर बच गया 25, जो कि इस 1 से मल्टीप्लाई होकर 25 ही हो जाएगा, और नीचे जो ये 4 है ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, और 7% का साइन आ जाएगा। अब मैं आपको इसको डिवाइड करके भी दिखा देता हूँ, कैलकुलेटर से भी, वैसे भी स्टेप्स भी साथ करके दिखा देता हूँ, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। अब आपको कैलकुलेटर अलाउ है तो 25 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, और ये वाला बटन प्रेस करेंगे तो 6.25% आंसर आ जाएगा। और अगर आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो आपको यहाँ पे इस तरीके से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जैसे मैं कर रहा हूँ। 25 को इस तरह रखना है, 4 को बाहर। अब आपको पता है जो है 4 6 टाइम्स 24 होता है, तो यहाँ पे 6 लिखना पड़ेगा। 25 माइनस 24 1 होता है, 1 4 से छोटा है, तो आगे से कोई डिजिट उतारना पड़ेगा, आगे कोई डिजिट है नहीं तो डेसिमल लगाएंगे, इधर भी ऊपर भी, और इधर एक 0 लिख के इस तरीके से नीचे उतार लेंगे, ठीक है। अब सबसे करीब देखते हैं नंबर जो 10 के करीब आता है 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद, यानी 4 2 टाइम्स करें तो वो 8 आता है, सबसे करीब यही होता है। तो 4 2 टाइम्स 8 हो जाएगा। 10 माइनस 8 कितना होता है? 2। 2 दोबारा 4 से छोटा है, तो एक 0 और लगाएंगे और नीचे उतारेंगे, और 4 5 टाइम्स आपको पास होता है 20, तो देखें 20 माइनस 20 0 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ गया? 6.25%। इससे पता चला कि सलमान ने अपनी 1 साल की इनकम में से जितनी चैरिटी के तौर पे दी है वो बनती है 6.25%। तो हमने सलमान की तो परसेंटेज निकाल ली कि परसेंटेज ऑफ इनकम जो कि सालाना है 1 साल की है, जो कि सलमान ने दी है, डोनेट की है किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को, वो बनती है 6.25%। अब फायजा की भी फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे किसकी परसेंटेज ज़्यादा है, तो वही उसका रिजल्ट हो जाएगा। तो देखिए अब हमने फायजा की जो है सारी इस तरह कैलकुलेशंस करनी है जिस तरह सलमान के रिलेटेड करी थी। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कि फायजा की मंथली इनकम कितनी है, उनकी एनुअल इनकम कितनी है, और उसके बाद वो कितनी अमाउंट तो चैरिटी में दी, और फिर उसकी परसेंटेज भी इसी तरीके से निकालेंगे। तो अब हम स्टार्ट करने लगे हैं फायजा के लिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि फायजा की सबसे पहले मंथली इनकम कितनी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फायजास
मंथली इनकम, यानी एक महीने में फ़ाइज़ा कितना अर्न करती है, मंथली इनकम। ठीक है, अब फ़ाइज़ा की जो मंथली इनकम है वो क्वेश्चन के अंदर ही बताई गई थी, मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। तो फ़ाइज़ा की जो मंथली इनकम थी वो थी 6,800 रुपीज़, तो इसलिए आपने यहाँ पे लिख देना है कि वो अमाउंट है 6,800 रुपीज़, 6,800 रुपीज़। ठीक है, ये तो होगी मंथली इनकम। तो अब फ़ाइज़ा की एनुअल इनकम कितनी होगी, यानी फ़ाइज़ा एक साल में कितना कमाती है वो हमें खुद से निकालना पड़ेगी। तो हम लिखेंगे फ़ाइज़ा एनुअल इनकम कि वो एक साल में कितना कमाती है। तो अगर फ़ाइज़ा एक महीने में 6,800 रुपीज़ कमाती है तो एक साल का मतलब है 12 मंथ्स, तो वो 12 मंथ्स में कितना कमाएगी, एक महीने की इनकम को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिस तरह सलमान के केस में किया था। तो हम लिखेंगे 6,800 रुपीज़ को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 से, तो हमें फ़ाइज़ा की एनुअल इनकम, एक साल की इनकम पता चल जाएगी। तो 6,800 को आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 81,600 रुपीज़, और ये पी के आर के अंदर है तो इसलिए आपको यहाँ पे पी के आर मैनेज यानी मेंशन कर देना है। तो ये हो गई फ़ाइज़ा की एनुअल इनकम। अब ये देखते हैं कि फ़ाइज़ा ने कितनी डोनेशन की है चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को। तो फ़ाइज़ा ने 4,500 डोनेट किया था चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को। अब ये भी मेंशन कर देंगे हम यहाँ पर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि अमाउंट फ़ाइज़ा डोनेटेड टू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, टू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, तो वो कितनी है, वो ऊपर पढ़ के बता चुका हूं आपको, वो है 4,500 रुपीज़, यानी 4,500 रुपीज़ पी के आर। ठीक है, ये भी हो गया। अब देखिए हमें फ़ाइज़ा की मंथली इनकम भी पता चल गई, फ़ाइज़ा की एनुअल इनकम भी पता चल गई, कितनी अमाउंट फ़ाइज़ा ने चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को दी है वो भी पता चल गई। अब हम आराम से परसेंटेज निकाल सकते हैं इजीली। तो अब हम यहाँ पे वही लिखेंगे जो हमने सलमान के केस में लिखा था कि परसेंटेज ऑफ अमाउंट एनुअली, याद रखिएगा ये एनुअली है, एक साल के लिहाज से है, दैट फ़ाइज़ा डोनेटेड to charitable organization, that Pfizer donated to charitable organization, ठीक है, इसको नीचे लिख देते हैं। अच्छा जी, अब इसके लिए भी वही फॉर्मूला बनाएंगे जो हमने सलमान के लिए बनाया था कि ऊपर आएगी अमाउंट ऑफ चैरिटी, और डिवाइड करना पड़ेगा आपको इसको एनुअल इनकम से, जिस तरह सलमान के केस में अभी ऊपर समझाया मैंने, एनुअल इनकम से, क्योंकि एनुअल इनकम के लिहाज से आप देख रहे हैं कितने परसेंट चैरिटी करी है, और मल्टीप्लाई कर देना है आपने किससे, 100% से। इसी तरीके से आप परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं। अब अमाउंट ऑफ चैरिटी कितनी है वो ऊपर ही लिखी हुई है, वो है 4,500 रुपीज़, तो यहाँ पे लिख दें 4,500 रुपीज़ डिवाइड बाय एनुअल इनकम, एक साल की इनकम कितनी है वो है 81600, यानी 81,600, तो 81600 और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100% से, यानी इस 100% को आप वैसे का वैसे इसी तरीके से उतार लेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों जीरोस, इन दोनों जीरो से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो यहाँ पे बच जाएगा 45, नीचे बच जाएगा 816, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 100 और 7% का साइन वैसे का वैसे ही। तो देखिए अब इन दोनों में कैंसिलेशन होती है 45 और 816 में। जो 45 है ये 3 के टेबल पर आता है, 315 टाइम्स 45 होता है, और 816 भी जो है 3 पर डिवाइड होता है, यानी 272 टाइम्स जो होता है 816 होता है। आप इनके डिजिट्स को ऐड करेंगे तो एक ऐसा ही नंबर आएगा जो कि 3 के टेबल पर आता है। इससे आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों नंबर 3 पर आते हैं, तो आप इसको ईजिली डिवाइड कर पाएंगे। तो ऊपर आ गया 15, नीचे आ गया 272, और यहाँ पे बच गया 100 और 7% का सिंबल वैसे का वैसे ही। अब ये 100 और 272 भी कैंसिल आउट होते हैं, ये दोनों 4 के टेबल पर आते हैं, यानी 4 पर डिवाइड होते हैं। तो 425 टाइम्स कितना होता है, 100, और अगर आप 272 को 4 पर डिवाइड करें तो 468 टाइम्स होता है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं 68 टाइम्स। ठीक है, तो ऊपर अब बच जाएगा 15, नीचे बच जाएगा 68, और यहाँ पर आपके पास बच जाएगा 25, और 7% का साइन वैसे का वैसे उतारना पड़ेगा।
तो अब इनमें कुछ भी कैंसिलेशन नहीं होती, तो आपको ऊपर वाले नंबर को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 15 को आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 375 और नीचे आ जाएगा 68 और 7% का साइन। अब आप इनको डिवाइड ही करेंगे और अगर आपको कैलकुलेटर अलाउ है तो आप 375 डिवाइडेड बाय 68 लिखेंगे तो कैलकुलेटर आपको बता देगा, ये SD का बटन प्रेस करेगा कि इसका आंसर तकरीबन 5.51% आता है। और अगर आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो आपको ये मैनुअल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ। 68 को इस तरह बाहर रखना है आपने, 375 को इस तरह इनसाइड रखना है। अब 37 तो 68 से छोटा है एक तरह का, मैं 375 ही कंसीडर कर रहा हूँ। यानी आपने 68 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 375 आ जाए या 375 के सबसे करीब आ जाए, तो वो 5 होता है। 68 को जब 5 से करेंगे तो आपके पास आएगा 340। अब आपने इन दोनों को माइनस कर देना है, तो 5 - 0 5 ही होगा, 7 - 4 कितना हो जाएगा 3। तो 35 आप देख सकते हैं 68 से छोटा हो गया। आपको डेसिमल लगाना है, यहाँ पे भी डेसिमल लगाना है और यहाँ पे एक 0 लिख के नीचे उतार देना है इस तरीके से, ठीक है। अब आपने 68 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि जो कि 350 के पास आ जाए और वो फिर दोबारा वही नंबर बनेगा जो अभी हमने यूज़ किया था, यानी 68 5 टाइम्स वही सबसे करीब 340 देता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 68 5 टाइम्स, ये हो जाएगा 340 और 350 में से 340 निकालेंगे तो ऑब्वियस बात है आपको कितना मिल जाएगा, आपको 10 मिल जाएगा। फिर दोबारा ऊपर से एक 0 लिखना पड़ेगा, एक नीचे उतारना पड़ेगा इस तरीके से। अब आपने क्या करना है, अब आपने दोबारा से ये देखना है कि 375 को जब आप 68 से डिवाइड कर रहे हैं तो 68 को किस से मल्टीप्लाई करें कि जो आपके पास नंबर आए वो जो है 100 के पास हो। अब 68 को 2 से ही करेंगे तो 100 से बढ़ जाएगा, तो जस्ट 1 से ही करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 68 ही आएगा और 100 में से आपने क्या माइनस कर देना 68 को, तो वो 32 बनता है। तो यहाँ तक जो है वो डिजिट्स काफ़ी हैं, ये सवाल इस तरह आगे चलता रहेगा। तो हमें आंसर पता चल गया 5.51%। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5.51%। मैंने आगे की वैल्यूज़ नहीं लिखी, डेसिमल के बाद 2 वैल्यूज़ ही कंसीडर कर ली हैं, वो काफ़ी हैं। तो इससे पता चला कि फाइजा ने 5.51% चैरिटी करी है, यानी इतनी अमाउंट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को दी है परसेंटेज के लिहाज से उसको देखा जाए, और जो सलमान ने वो 6.25% जो है चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को दिया, यानी उसकी परसेंटेज ज़्यादा है। तो आपका आंसर बनेगा कि सलमान ने ज़्यादा पैसे दिए हैं चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को। तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे सलमान डोनेटेड higher percentage to charitable organizations। तो इससे आंसर आ गया कि सलमान वो पर्सन है जिन्होंने ज़्यादा परसेंटेज एज अ चैरिटी दी है किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को। यही हमने फाइंड करके दिखाना था।